आज हम बातें करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं जिनकी संख्या ये है 4, दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, तो यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से दीज आर स्वीट मैंगोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये सिंगुलर होते हैं दोनों, दिस और दैट, और दीज और दोज प्लूरल होते हैं। एग्जाम में आरपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए थे रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द फोर डेमोन्स्ट्रेटिव्स इंक्लूड की इनमें से कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं? दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं। तो आंसर दिस, दैट, दीज, दोज है। यहां पर देयर नहीं है, ये वाला देयर नहीं है, दिस, दैट, दीज, देयर ये नहीं है, देयर ये नहीं है और ये नहीं है। तो आंसर ये भी नहीं है और ये नहीं है। तो आंसर हुआ दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, की इनमें से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? दिस इज माई पेन, दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज रेड, दिस बुक इज रेड। तो यहां करेंगे, ये आंसर नहीं है, तीनों आंसर है दिस, क्योंकि जब ये सिंगल यूज होगा, दिस, दैट, दीज, दोज सिंगल यूज होंगे, किसी के साथ जुड़कर नहीं आएंगे, तब ये प्रोनाउन कहलाएंगे, नहीं तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं जब किसी नाउन के साथ जुड़ करके आते हैं। तो यहाँ पर ये नाउन से पूर्व है, नाउन से पूर्व है, यहाँ ये वर्ब से पूर्व है, और जब सिंगल यूज होता है दिस, दैट, दीज, दोज का, तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और नाउन के साथ जुड़कर होते हैं तो इनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कहते हैं विभाग सूचक प्रोनाउन कहते हैं इनको, विभाग सूचक सर्वनाम। ये हैं ईच, आइदर, नाइदर, ये तीन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव 4 होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर और एवरी। एवरी भी होता है लेकिन यहां पर नहीं होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन केवल 3 हैं, ईच, आइदर और नाइदर। ईच वन आउट ऑफ मैनी, कईयों में से एक को चुनना होता है तब ईच आता है। आइदर आउट ऑफ 2 होगा, एंड नाइदर, नाइदर आउट ऑफ 2 होगा। तो इसमें से जब किसी को पॉजिटिव सेंस में लेना है, आइदर चुनना है, तो यहाँ पर 2 में से किसी एक को, और यहाँ दोनों में से किसी एक को भी नहीं, इस अर्थ में हम यूज करते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉय विल गेट अ प्राइज, इस तरीके से यहाँ पर है। तो यूज हुआ है नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स वाज सेलेक्टेड, तो यहाँ पर 2 में से, दोनों में से जब हम यूज करेंगे तो नाइदर या आइदर का प्रयोग करेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो आइदर, और नहीं करेंगे तो नाइदर। वो अर्थ पर डिपेंड करेगा, सेंस पर डिपेंड करेगा। सेकंड है नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज टॉल, कि दोनों में से कोई भी सिस्टर लंबी नहीं है, टॉल नहीं है, इस तरीके से यूज होता है। तो आज हमने लर्न किया कि प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है, दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं। और ये एग्जाम्पल है, जब ये अकेले आएंगे तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहेंगे। और यदि किसी नाउन के साथ जुड़कर आएंगे जिस तरीके से, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए थे कि 4 डेमोन्स्ट्रेटिव इंक्लूड, कि ये होता है फर्स्ट ऑप्शन है दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिस इज माई पेन, ये एग्जाम्पल यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच, आइदर, नाइदर होते हैं। और आउट ऑफ मैनी में से जब कोई कार्य करते हैं, सेलेक्ट करते हैं या किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं, तो वहां पर ईच का प्रयोग होगा। नाइदर और आइदर के लिए आउट ऑफ 2 में से यूज करना पड़ेगा, कि आइदर होता है वन और अदर ऑफ द 2, 2 में से कोई एक, और नाइदर होता है दोनों में से कोई भी नहीं। और इस तरीके से इन दोनों का यूज करते हैं। और ये यहाँ पर ईच ऑफ द बॉय विल गेट अ प्राइज, नाइदर ऑफ द 2 ब्रदर्स वाज सेलेक्टेड, नाइदर ऑफ द 2 सिस्टर्स इज टॉल।
नेक्स्ट अब हम बातें करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है पारस्परिक सर्वनाम, जिनकी संख्या केवल दो होती है, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर इज यूज्ड फॉर ओनली टू नाउन्स, जिनकी संख्या दो होती है उनके लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और मोर देन टू, जब नाउन की संख्या मोर देन टू हो, दो से अधिक हो, तो हम वहां पर वन अनदर का प्रयोग करते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर अर्थात रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट, की इनको हम सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पर है द टू ब्रदर्स, यहाँ दो संख्या है तो यहाँ पर हेल्प्ड ईच अदर होगा, ना कि वन अनदर। जब संख्या दो होती है तो वहां ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और जब संख्या ऑल द ब्रदर्स मोर देन टू हो, वहां पर हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वी ऑल लव वन अनदर होगा, ना कि ईच अदर। इस तरीके से ये पूछे जाते हैं। तो जब संख्या दो होती है तो वहां पर ईच अदर का प्रयोग होगा, जब संख्या मोर देन टू हो तो वहां पर हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। एवरीवन, एवरीबॉडी, नन, नो वन, एनीवन, एनीबॉडी, ऑल, सम, बोथ, मच, फ्यू, लिटिल, वन, एटसेट्रा। बहुत सारे होते हैं ये, लेकिन इनसे किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता, किसी निश्चित नाउन का बोध नहीं होता, इसलिए इनको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वन शुड डू, वंस ड्यूटी, यहाँ पर सिंगल यूज हुआ है, इसलिए ये वन यहाँ पर प्रोनाउन है, जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। somebody हैज स्टोलन माई पेन, तो somebody यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। नन वेप्ट ऑन हर डेथ, की उसकी मृत्यु पर कोई नहीं रोआ, तो यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट हम बातें करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हु, व्हाट, विच, एटसेट्रा, जो ये होते हैं WH वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, की WH वर्ड्स ऐसे जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं तो उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर हु इज मोहन, व्हाट डू यू वांट, विच इज द हाउस, इस तरीके से यूज होते हैं। सिंगल यूज हुआ है, इसलिए इनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।